मांके चा विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, बाले बाल विदुर गले चगरलम, यस्यो रस ब्यालराट, सोयम विभूत विभूषणा, सुरबरहा सर्वा सर्वधिपा शशिनवा, श्री शंकरा पातु मां। इस समय भगवान शंकर अपनी पूर्ण सत्ता के साथ पूरी प्रकृति को हरियाली फैलाते हुए श्रावण मास में और आषाढ़ मास में हर तरह की प्रकृति को आंदोलित करते हुए वास कर रहे हैं। नारायण भगवान जो है वो 29 तारीख से देवशयनी वाले दिन से विश्राम में चले जाएंगे और मेरे राम जो संपूर्ण शक्तियों के भंडार हैं और साकेत धाम में निवास करते हैं, ऐसे प्रभु के लिए एक श्लोक याद आ रहा है कि आप दाहंतारम दाताराम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री राम भूयो भूयो नमामयम। और इधर गोस्वामी बाबा अपने रामचरितमानस में, मेरे रामचरितमानस में, मानस माने मन के अंदर जो भी कुछ है वो सब मानस में है। तो गोस्वामी जी प्रसन्न होके कह रहे हैं, सुनि राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुखित कुमालानी, चौथे पन्न पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो विचारी, मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहि आज सैरोसा, देहि प्राण ते प्रिय कछु नाई, सोय मुनि देव निमस के माई। जब विश्वामित्र जी ने भगवान को मांगने के लिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी से कहा तो बड़े व्याकुल हो गए और वो व्याकुलता में कहने लगे कि विश्वामित्र जी अत्यंत अप्रिय वाणी सुनकर महाराज दशरथ जी के हृदय में कंपन उत्पन्न हो गया, कंपायमान हो गए और उनके मुख की शोभा कुमला गई। वे बोले, हे महर्षि, हमने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर वचन नहीं कहा। आपने कोई विचार नहीं किया कि कैसे राजा दशरथ जी से कौन सा वचन मांगे। और महाराज ने कहा, हे महर्ष, यदि आप इतना ही उनको मांग रहे हैं तो मेरा निवेदन भी आप सुन लीजिए। आप श्री राम के विकल्प में पृथ्वी, गौ, धन, कोष सब कुछ सहर्ष मांगिए, मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ दे सकता हूँ। हे मनुष्य जीवात्मा को देह और प्राण से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं होता है। मैं अपने शरीर और प्राण को क्षण में दे सकता हूँ। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाही, और राम देत नहीं बने गुसाई। कहे निशाचर अति घोर कठोरा, कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। हे स्वामी, सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये मेरे चारों पुत्र मुझे अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं, परंतु राम को मुझसे देते नहीं बनता है। हम श्री राम जी को मांग रहे हैं, उनको देते मेरा मन विचलित हो रहा है। बार बार मेरा मन अपनी अवस्था में नहीं रह पा रहा है। राम मुझसे देते नहीं बनते हैं, राम को मैं कैसे दे दूं? भला कहा अत्यंत भयंकर और कठोर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अर्थात 12वें बरस में प्रवेश किए हुए मेरे राम लक्ष्मण दोनों पुत्र बहुत असंगत हैं। राक्षसों और मेरे पुत्रों के बीच कैसे बन चलेगा, कैसे युद्ध होगा? सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नास कहीं पावा।
इस प्रेम रस भरी हुई विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर तथा राजा दशरथ जी की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में बहुत हर्ष माना, अर्थात बहुत प्रसन्न हुए। और वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से बहुत प्रकार से समझाया और महाराज दशरथ जी के संदेह नाश को प्राप्त कर गए, अर्थात महाराज का संदेह दूर हो गया और श्री राम उनकी भगवत बुद्धि हो गई। अति आदर दो सनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लागे बहुविधि बहुभांति सिखाए, प्रेम प्राण नाथ सुत दो, तुम मिन पितान नहीं को। महाराज ने अत्यंत आदर से श्री राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों को बुलाया, उन्हें हृदय में लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और विश्वामित्र जी से बोले, हे नाथ, दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं और आप मेरे पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जैसे पिता अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मेरे प्राण समान दोनों पुत्रों की रक्षा कीजिए। और तत्पश्चात उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और उधर गोस्वामी बाबा कहने लगे, सौंपे भूपर सै सुत बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाए पद सीत। बहु प्रकार से आशीर्वाद देकर महाराज दशरथ जी दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को सौंप दिए। वो प्रभु माता कौशल्या जी के भवन में गए और उनके चरणों में मस्तन नवाकर चल पड़े। सुपुरुष ही दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मथ धीर, अखिल लो अखिल विश्वता कारण करन। पुरुषों में जैसे सिंह, पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी, कृपा के सागर, धीर बुद्धि वाले, संपूर्ण संसार के कारण, ब्रह्मा विष्णु शिव के भी कारण अर्थात परम कारण दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ भय हरण करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, आतंकवादियों का नाश करने के लिए प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी के साथ चल दिए और राक्षसों के नाश में लग गए। जय जय सीताराम बोलो, जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री सीताराम बोलो, जय जय श्री हनुमान, जय जय सीताराम बोलो, जय जय श्री हनुमान। बोलो नीम करोली बाबा महाराज की जय।